जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जो कि निकाली है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने। मैं आपको बता दूं, पीएनबी ने 5000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकाल दी है और वो भी देश के सभी राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि सभी राज्यों में वैकेंसी है। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा और सिलेक्शन के लिए आपको बस एक एग्जाम देना है, कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला। और उस एग्जाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हो उसकी बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा और अप्लाई करना कैसे है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो आपका काम बस एक ही है, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप कोई गलती ना करो। ठीक है? और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है? बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है पीएनबी ने यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी फेमस बैंक है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हो रही है 8 फरवरी से। ठीक है? एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। क्लियर? बात करें टोटल पोस्टों की तो यहां पे 5138 आपकी टोटल सीट्स है सभी राज्यों की मिलाकर। बाकी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा ही। एंड बात करें एग्जाम की तो मार्च मंथ में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो एग्जाम में भी ये लेट नहीं कर रहे। क्लियर? तो सिलेक्शन प्रोसेस इनका काफी फास्ट है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की तो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर मैं तो फाइनल ईयर में हूं, सर मैं तो सेकंड ईयर में हूं, इस टाइप के आपको कंफ्यूजन रहते हैं ना। तो सिंपली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए यहां पे डेट मेंशन कर दी गई है। बाकी मैं आपसे बता दूं, ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है ना ही कुछ और। कोई भी फ्रेशर यानी जिसपे जॉब का एक्सपीरियंस ना हो वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको ये तो बता दिया कि सभी राज्यों में वैकेंसी है। ठीक है? और आप अप्लाई भी किसी भी स्टेट के लिए कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं है। क्लियर? लेकिन एक कंडीशन है कि भाई जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, वहां जो भाषा बोली जाती है वो आपको पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपको तो पता नहीं होगा कि भाई किस राज्य में कौन सी लोकल लैंग्वेज है। तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट को देखो, ये नोटिफिकेशन में से लिया गया है। ठीक है? यहां पे बताया हुआ है कि किस राज्य की कौन सी लोकल लैंग्वेज है और इसी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उसमें अप्लाई कर पाओगे या नहीं। ठीक है ना? क्योंकि वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किससे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST वालों को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल तक, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलता है 10 साल तक का रिलैक्सेशन। और अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन हो तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल से हो तो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, OBC से हो तो 38 और SC ST वाले 40 ईयर तक। ठीक है? तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका सीधा CBT एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। ठीक है?
टाइम की अगर बात करूं तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और यहाँ पे चैलेंज भी यही है कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, बाकी बात करें सब्जेक्ट की तो 25 आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से, 25 इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 25 और बाकी बेसिक कंप्यूटर के 25, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर। अब सवाल उठता है तैयारी कहां से करनी है, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है, कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उससे आप आराम से तैयारी कर पाओगे। क्लियर। बाकी बात करें कि यहाँ पे स्टीपेंड कितना मिलेगा, इस स्टीपेंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, यानी यहाँ पे पीएनबी वाले आपको सिखाएंगे कि बैंक में काम कैसे करना होता है, इसलिए ना तो आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी राज्यों में वैकेंसी है, तो आपका सिलेक्शन अपने राज्य में हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप 1 साल में बैंक का काम भी सीख जाओगे, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 1 साल के लिए होती है। यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी में सिलेक्ट होते हो तो आपका जो स्टीपेंड रहता है पर मंथ बेसिस पर वो है 15 तक। ठीक है, और वहीं पे अगर आप मेट्रो सिटी के अलावा अदर लोकेशन पे सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आपका रहता है 12.3। क्लियर। और उसके बाद क्या होता है, देखो जब 1 साल के बाद आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने पीएनबी के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब कई बार ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ जाती है जिसमें बोला होता है कि भाई जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी है वही अप्लाई करेंगे, तो वहां पे वो सर्टिफिकेट आपको काफी हेल्प करता है। या फिर इन फ्यूचर आप प्राइवेट बैंकों में जॉब लेना चाहते हो तो वहां पे भी पीएनबी का ये जो सर्टिफिकेट है ना आपको काफी हेल्प करेगा। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। देखो एप्लीकेशन फी की जहां तक बात है तो ये डिपेंड करती है कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तब आपकी है 944। वहीं पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो लेकिन आप फीमेल हो तब आपकी है 708। वहीं पे एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, फिर आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो फी है वो यहाँ पे 236 रहने वाली है। क्लियर। अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो रोजगार टाइम वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ना आप सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जान सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वहीं पे यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाइज भी वैकेंसी है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो या जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब आप देखना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब दिखेगी। क्लियर। बाकी चले पीएनबी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च वाले आइकन पर एंड यहाँ पे आपको लिखना है पीएनबी और करना है सर्च। ये सर्च करते ही वैकेंसी आपको दिख जाएगी जैसा कि यहाँ पे दिख रही है एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। ये पेज पढ़ने के बाद उसके नीचे ही आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो इसी लिंक पे क्लिक करके 8 फरवरी से आप अप्लाई कर पाओगे और जिस स्टेट के लिए, जिस लोकेशन के लिए अप्लाई करोगे वही आपकी लोकेशन रहेगी। और बाकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको इंग्लिश में भी दिया है, साथ ही साथ हिंदी में भी दिया है, तो जिस भी लैंग्वेज में चाहो आप पढ़ सकते हो। और बाकी जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ये सब की सब आपकी जॉब लोकेशन है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस पीएनबी की वैकेंसी का फायदा उठाएं। तो शेयर आपको सबके साथ करना है, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।